शहर में अपराध बढ़ता जा रहा था। हर रोज कोई न कोई वारदात होती, कभी चोरी, कभी मर्डर, तो कभी लूटपाट। लेकिन कानून के रखवालों में एक नाम ऐसा था जो अपराधियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी ईमानदारी और निडरता के लिए मशहूर, वह कानून के लिए जीता और मरता था। लेकिन इस बहादुर पुलिस अफसर की जिंदगी सिर्फ बंदूक और कानून तक ही सीमित नहीं थी। उसके पास एक परिवार भी था, एक पत्नी सुमन और एक बेटा आरव, जो अक्सर उसके देर रात तक न लौटने से चिंतित रहते। अर्जुन और उसकी टीम रात में शहर की गलियों में गश्त कर रही होती है। तभी वायरलेस पर मैसेज आता है। ध्यान दें, बैंक चौराहे के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। 4 नकाबपोश लोग हथियारों के साथ बैंक में घुसे हैं। यह लूट की वारदात हो सकती है। टीम, तुरंत बैंक चौराहे पर पहुंचो। हमें इन अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ना है। जीप की स्पीड बढ़ाओ, हमें फौरन बैंक चौराहे पर पहुंचना होगा। सर, अगर वे भारी हथियारों से लैस हुए तो हमें बैकअप बुलाना चाहिए। हर सेकंड कीमती है सुरेश, अगर हमने देरी की तो वे भाग सकते हैं। बैकअप को बुलाओ, लेकिन हम पहले पहुंचकर स्थिति संभालते हैं। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई बैंक की ओर दौड़ती है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, अंदर से गोलियों की आवाज आती है। 4 नकाबपोश लोग हथियार लेकर बैंक से बाहर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। टीम, सभी अपनी पोजीशन ले लो। कोई भी बिना मेरी इजाजत गोली नहीं चलाएगा। पहले उन्हें सरेंडर करने का मौका देते हैं। बैंक के बाहर 2 गार्ड घायल पड़े हैं। बैंक के अंदर से चीख पुकार सुनाई दे रही है। लुटेरे अंदर बंदूकें ताने खड़े हैं। ध्यान से सुनो, तुम चारों गिर चुके हो। पुलिस तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए है। हथियार डाल दो और बाहर आ जाओ। कानून से बचकर जाना मुमकिन नहीं। हमें रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं इंस्पेक्टर। हमारे पीछे बड़े लोग हैं। अगर जान की सलामती चाहते हो तो हट जाओ। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। देखता हूं कौन बचाता है तुम्हें। हम 5 मिनट में बैंक से बाहर निकलेंगे, लेकिन गाड़ी और सुरक्षित रास्ता चाहिए। सर, ये लोग हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है सुरेश, हम इन्हें उनकी चाल में फंसने नहीं देंगे। तभी पुलिस के शूटर पिछले दरवाजे से अंदर घुसकर 2 लुटेरों को काबू कर लेते हैं। बाकी बचे लुटेरे घबराकर बैंक से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन अर्जुन और उसकी टीम उन्हें घेर लेती है। खेल खत्म, हाथ ऊपर करो और जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाओ। ठीक है, हम सरेंडर करते हैं। लुटेरे हथियार फेंक देते हैं। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। सर, इस बार फिर हम जीत गए। अभी बहुत लड़ाई बाकी है सुरेश। जब तक एक भी बेगुनाह डर में जी रहा है, हमारी ड्यूटी खत्म नहीं होती। रात को जब अर्जुन घर जाता है, हर दिन जान हथेली पर लेकर जाते हो, हर दिन खतरे में जान डालना। कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मैं ये वर्दी सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पहनता, यह मेरा कर्तव्य है। जब तक इस शहर में अपराध है, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। लेकिन परिवार भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, सिर्फ ड्यूटी नहीं। आरव ने आज फिर पूछा कि पापा उसके साथ कब खेलेंगे। अर्जुन चुप हो जाता है। उसे एहसास होता है कि कहीं न कहीं वह अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा है। इतने में अंदर से बेटे आरव की आवाज आती है। वह जाग गया है और अपने कमरे से बाहर आता है। उसकी आंखों में नींद भरी है, लेकिन पिता को देखकर उत्साहित हो जाता है। पापा, आप आ गए। आज तो आपने वादा किया था कि मेरे साथ लूडो खेलोगे, लेकिन आप फिर से नहीं आए। बेटा, पापा की ड्यूटी थी। अगली बार पक्का खेलेंगे। आप हमेशा यही कहते हो। मम्मा सही कहती हैं, पापा को सिर्फ अपना काम पसंद है, हमें नहीं। यह सुनकर अर्जुन का दिल पिघल जाता है। वह आरव को गोद में उठा लेता है, लेकिन उसकी आंखों में अपराध बोध झलकता है। मैं जानता हूं कि मैं अच्छा पति और पिता नहीं बन पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन अपने परिवार को भी थोड़ी अहमियत दो।
अर्जुन, हम सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा सहारा भी हैं। सुमन हल्का मुस्कुराती है और आरव भी खुश हो जाता है। अर्जुन के मन में यह संकल्प दृढ़ हो जाता है कि वह अपने कर्तव्य और परिवार के बीच संतुलन बनाएगा। घर में पहली बार सुकून महसूस होता है। शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर रणजीत ठाकुर की खबर मिलती है। वह पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। एक पुरानी सुनसान फैक्ट्री के अंदर, जहां चारों ओर अंधेरा है, कुछ लोग डर से कांप रहे हैं। तभी भारी बूटों की आवाज गूंजती है। गैंगस्टर रणजीत ठाकुर लंबा चौड़ा, गहरे रंग का सूट पहने हुए, ठंडे और खतरनाक चेहरे के साथ अंदर प्रवेश करता है। उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। सभी के हाथों में हथियार हैं। वह धीरे धीरे कुर्सी पर बैठता है। शहर में मेरी वापसी की खबर तो फैल गई होगी, है ना? सामने बैठे लोग चुप रहते हैं। कोई भी हिम्मत नहीं करता जवाब देने की। रणजीत एक आदमी की ओर इशारा करता है जो डर से कांप रहा है। अरे भाई, मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब दो, या फिर मेरी बंदूक बोलेगी। ठाकुर साहब, पूरे शहर में आपका नाम फिर से गूंजने लगा है। पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस? इंस्पेक्टर अर्जुन, सुना है बहुत ईमानदार है, बहुत बहादुर भी, लेकिन उसे एक चीज समझनी होगी। ये शहर मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। ठाकुर साहब, सुना है पुलिस ने आपके कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अर्जुन कह रहा है कि अब आपकी गैंग का खेल खत्म होने वाला है। रणजीत की आंखों में गुस्से की चिंगारी जल उठती है। खेल तो अब शुरू हुआ है। अर्जुन को बोलो, मैं रणजीत ठाकुर हूं। जब मैं दहाड़ता हूं तो शहर थर थर कांपता है। अब मुझे देखना है कि ये इंस्पेक्टर कितना ताकतवर है। इस अर्जुन ने बहुत नाक में दम कर रखा है। अब वक्त आ गया है कि उसे सबक सिखाया जाए। अब यह अपराधी कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। अर्जुन को सूचना मिलती है कि रणजीत और उसके आदमी शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी शोरूम को लूटने वाले हैं। वह तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। आखिरकार आ ही गया अर्जुन, मैं सोच रहा था तू डर के भाग तो नहीं गया। इंस्पेक्टर, तुम हर बार मेरे पीछे पड़े रहते हो, लेकिन इस बार तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक गोलियां चलने लगती हैं। अर्जुन और उसकी टीम बहादुरी से मुकाबला करती है। रणजीत भागने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसे दबोच लेता है। तुम्हारा खेल खत्म रणजीत। अब तुम्हें कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। रणजीत को गिरफ्तार कर लिया जाता है और शहर को एक बड़े अपराधी से मुक्ति मिलती है। रात का समय, शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान गोदाम। चारों ओर अंधेरा है। हल्की बारिश हो रही है। पुलिस की गाड़ियां गोदाम के बाहर आकर रुकती हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी टीम के साथ बाहर निकलता है। उनकी आंखों में गुस्सा और इरादों में मजबूती है। सर, ठाकुर अंदर अपने आदमियों के साथ छिपा है। उसके पास भारी हथियार भी हो सकते हैं। आज उसकी हर चाल बेकार जाएगी। बहुत खेल हो गया अब। अर्जुन अपनी टीम को अलग अलग पोजीशन में तैनात करने का इशारा करता है। पुलिस चारों ओर से गोदाम को घेर लेती है। अंदर रणजीत ठाकुर अपने गुर्गों के साथ बैठा है, सिगार के धुएं के बीच मुस्कुरा रहा है। उसे पता चल चुका है कि पुलिस आ गई है। आखिरकार आ ही गया अर्जुन, मैं सोच रहा था तू डर के भाग तो नहीं गया। रणजीत ठाकुर, तू चारों तरफ से घिर चुका है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। हथियार डाल दे। हथियार मैं नहीं डालता अर्जुन, मैं बंदूक से फैसले करता हूं। अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। रणजीत के गुंडे खिड़कियों और दरवाजों से बाहर फायरिंग करने लगते हैं। पुलिस भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर देती है। चारों तरफ गोलियों की गूंज सुनाई देने लगती है। गोदाम के अंदर बारूद की गंध भर जाती है। सर, ये अंदर से मजबूत पोजीशन ले चुके हैं। सीधा जाना खतरनाक होगा। हम इस लड़ाई को खत्म करने आए हैं सुरेश। ज्यादा देर रुके तो ये भाग जाएंगे। अर्जुन अपने 2 कमांडोज के साथ दरवाजे की ओर बढ़ता है। एक ग्रेनेड अंदर फेंका जाता है, जिससे रणजीत के कई गुर्गे घायल हो जाते हैं।
अर्जुन तेजी से अंदर घुसता है और सामने एक गुंडे को गोली मार देता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। अर्जुन, तुझे लगा कि तू मुझे पकड़ लेगा? मैं रणजीत ठाकुर हूँ, पुलिस के डर से भागने वालों में से नहीं। वह अपनी बंदूक उठाकर अर्जुन पर फायर करता है, लेकिन अर्जुन दीवार के पीछे कवर ले लेता है। तभी अर्जुन वहां से निकलता है और रणजीत के हाथ से बंदूक गिरा देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। ये शहर तुझ जैसे गुनहगारों के लिए नहीं बना रणजीत। मुझे कोई नहीं हरा सकता, समझा? खेल खत्म रणजीत, अब कानून तेरा फैसला करेगा। पुलिस के बाकी जवान अंदर आकर रणजीत को हथकड़ी लगा देते हैं। रणजीत गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन अब उसकी हार तय हो चुकी है। बाहर खड़े लोग और मीडिया इस बड़ी जीत को देख रही होती है। सर, आखिरकार शहर को इस गुनहगार से छुटकारा मिल गया। अभी भी कई लड़ाइयां बाकी हैं सुरेश, लेकिन आज न्याय की जीत हुई। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए रणजीत ठाकुर को लेकर थाने की ओर बढ़ती हैं। शहर में पुलिस की इस बड़ी जीत की चर्चा हर जगह होने लगती है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपनी वर्दी पर हाथ फेरता है। उसे गर्व होता है कि वह इस कर्तव्य की जंजीर में बंधा हुआ है, लेकिन खुशी भी है कि उसने अपना फर्ज पूरा किया। अपराध की दुनिया में जितना भी बड़ा नाम हो, अंत एक ही होता है, जेल या मौत।